जब वीर ने अपने फोन को देखा तो एक बार फिर से नेटवर्क जा चुका था। वीर ने फिर काफी कोशिशें की, लेकिन उसे नेटवर्क नहीं मिल पाया। लगभग रात होने वाली थी और इस तरफ पहाड़ी पर ठंड भी बढ़ती ही जा रही थी। आसपास से कई सारे जंगली जानवरों के रोने और चिल्लाने की आवाजें भी आ रही थी। माहौल काफी डरावना होने लगा था। वहीं इधर वीर को आसपास से कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही थी, कुछ ऐसा जिस पर अब तक उनका ध्यान नहीं गया था। इसीलिए वह कार से कुछ दूर जाकर आसपास ध्यान से देखने लगा। रुचिता भी वीर के पीछे वहां पर आ गई और वीर को आसपास इस तरह से देखते हुए देखकर बोली, क्या हुआ, तुम क्या देख रहे हो? इस पर वीर ने कहा, पता नहीं, लेकिन अजीब लग रहा है। यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। वीर की बात सुनकर रुचिता ने भी एक बार अपने आसपास देखा, लेकिन उसे अपने आसपास ऐसा कुछ भी अजीब नहीं दिखा। वो बात अलग थी कि रुचिता को भी एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी, जो कि उसने आज तक महसूस नहीं की थी। लेकिन उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए वीर से कहा, यहाँ ऐसा कुछ भी अजीब नहीं है, बस वो हम कभी इस तरह की सिचुएशन में फंसे नहीं हैं, शायद इसीलिए हमें अजीब लग रहा है, और कुछ नहीं। वीर ने भी रुचिता की बात सुनकर अपना सर हाँ में हिलाया, और क्योंकि रात होने वाली थी और सूरज तो पहले ही डूब चुका था, बस हल्की हल्की सी शाम की रोशनी ही बाकी थी। इसीलिए वह आसपास से कुछ सूखी लकड़ियां जुटाने के लिए चला गया, और फिर बस कुछ ही देर में वीर लकड़ियां लेकर आ गया। लेकिन अब प्रॉब्लम उन्हें जलाने की थी, इसीलिए वीर अपनी कार में कुछ ढूंढने लगा जिससे वह आग जला सके। अभी वीर अपनी कार में कुछ ढूंढ ही रहा था कि तभी उसने देखा कि रुचिता अपने हाथ में कुछ सूखी घास लिए हुए आ रही थी। इस पर वीर ने कहा, अब इस घास का तुम क्या करोगी? इस पर रुचिता ने वीर को जवाब देते हुए कहा, मैं आग जला रही हूँ। वीर को यह सुनकर अजीब लगा, इसीलिए वह बोला, हम यहाँ पर कोई पिकनिक मनाने के लिए थोड़े ही आए हैं। इस पर रुचिता मुस्कुराते हुए बोली, मुझे मालूम है, लेकिन मैं इस तरह से बाहर शायद कई सालों बाद ही निकल पाई हूँ, इसीलिए मैं तो एंजॉय करूंगी। बाकी तुम्हें नहीं करना हो तो वो मेरी समस्या नहीं है। वीर ने रुचिता के सामने सरेंडर कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि लड़कियों के सामने जीत पाना उसके बस की बात नहीं थी। और जब आप खुद कुछ न करो और सामने रुचिता जैसी लड़की हो, तब तो बिल्कुल भी नहीं। वीर फिर से पलटकर वापस कार में कुछ जलाने के लिए ढूंढने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। जब वह वापस रुचिता की ओर पलटा तब उसने देखा कि रुचिता ने अपने हाथों को एक अजीब से पैटर्न में कुछ बार मिलाया और अपने हाथ से अपनी एलिमेंटल पावर का इस्तेमाल करते हुए उस घास में आग लगा दी। तभी वीर को याद आया कि यह तो वो भी कर सकता था, उसके पास भी तो लाइटनिंग की पावर्स थी। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि यह बात वीर के दिमाग में भले ही ना आई हो, लेकिन जो भी हो, उनका काम तो बन ही गया था। वीर भी फिर रुचिता के पास आकर बैठ गया और रुचिता से बोला, क्या बात है, तुम में तो दिमाग भी है। इतना कहकर वह उस घास के ऊपर लकड़ियां रखने लगा। वहीं रुचिता ने पहले तो वीर को थैंक यू कहा, थैंक यू, लेकिन फिर उसे अचानक समझ आया कि यह तारीफ से ज्यादा उसकी बेइज्जती थी। इसीलिए रुचिता उस पर चिढ़ते हुए बोली, तुम्हारी परेशानी क्या है जो तुम बार बार मुझे परेशान करते रहते हो? इस पर वीर ने कहा, अब मैंने कब परेशान किया? इस बार तो मैंने सिर्फ तुम्हारी तारीफ ही की थी। फिर वीर ने अपने कहे शब्दों के बारे में एक बार सोचा और उसे महसूस हुआ कि रुचिता बात तो सही ही कह रही थी, पर अब पछताने से क्या होए जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो वीर ने बोल ही दिया था, तो फिर अब बात से पलटने का कोई मतलब भी नहीं था। खैर, कुछ देर बाद वीर और रुचिता दोनों कार के पास ही एक पत्थर पर उस बोनफायर के सामने बैठे हुए थे। अंधेरा हो चुका था और पहाड़ी इलाका होने के कारण ठंड बढ़ती ही जा रही थी। आज चांदनी रात थी, इसीलिए वहां कुछ दूरी तक आसानी से देखा जा सकता था। दिन में भले ही वह पहाड़ी कितनी भी सुंदर हो और वहां से चाहे पूरे शहर की सुंदरता को देखा जा सके, लेकिन रात में वही जगह काफी डरावनी लग रही थी। कई जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी, लेकिन वीर और रुचिता यहाँ पर फंसे रहने के लिए मजबूर थे। अभी वह वहां पर बैठे हुए कुछ बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक वीर को अपने पीछे कुछ महसूस हुआ, जैसे वहां कोई हो। इसीलिए उसने तुरंत ही अपने पीछे पलट कर देखा, लेकिन वहां पर कुछ नहीं था। वीर को ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों से कुछ तो बच रहा था, लेकिन क्या? इस सवाल का जवाब अभी तो वीर के पास नहीं था, या शायद यह वीर का भ्रम था। इसीलिए वीर ने रुचिता से पूछा, सुनो, क्या तुम्हें अभी अभी कुछ अजीब सा महसूस हुआ? इस पर रुचिता ने जवाब दिया, नहीं तो। इस पर वीर कंफ्यूज हो गया कि सिर्फ उसे ही अजीब क्यों लग रहा था, या यह सिर्फ उसका भ्रम था। लेकिन वीर ने फिर इस बात को एक और करते हुए रुचिता से कहा, खैर, यह सब छोड़ो,
तुम्हें भूख लगी होगी ना? तब रुचिता ने भी अपना सर हाँ में हिलाया। इसीलिए वीर ने आगे कहा, तुम यहीं रुको, मैं अभी आया। इतना कहकर वह वहां से उठा और कार के पास आया और उसने कार की डिग्गी खोलकर उसमें से कुछ फ्रूट्स निकाले। रुचिता ने जब वीर के हाथों में फल देखे तो वह थोड़ा हैरान होते हुए बोली, क्या तुम्हारे यहाँ पर पहले से आने की प्लानिंग थी? इस पर वीर ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये मैंने आज सुबह ही घर ले जाने के लिए रास्ते में खरीदे थे, लेकिन अब हम यहाँ पर आ ही गए हैं तो क्यों ना कैंपिंग का अच्छे से मजा लिया जाए। लेकिन रुचिता वीर को झाड़ते हुए बोली, एक तो हम यहाँ पर फंसे हुए हैं और ऊपर से तुमको कैंपिंग करनी है। मुझे तो लगता है कि तुमने यह सब जानबूझकर ही किया है ताकि तुम मुझ जैसी लड़की के साथ कुछ समय बिता सको। वीर को तो समझ ही नहीं आया कि वह इस बात का क्या जवाब दे, लेकिन फिर वह चुप भी नहीं रह सकता था, इसीलिए वह भी अपना बचाव करते हुए बोला, हेलो मिस, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ समय बिताकर यहाँ पर कैंपिंग करने का। यह तो सिर्फ मैंने अपने और अनुराग के लिए ही लिए थे, लेकिन मुझे कहाँ पता था कि यह कुछ काम भी आ सकते हैं। और अच्छा ही है ना कि यह मेरे पास है, वरना अभी भूखा ही सोना पड़ता। वीर की बात सुनकर रुचिता ने कुछ कहा नहीं। उसे वीर की बात कुछ कुछ सही लगी, लेकिन फिर भी रुचिता ने वीर से कहा, हाँ ठीक है, लेकिन मुझे नहीं खाना। वीर ने भी रुचिता को ज्यादा फोर्स नहीं किया और उसी के पास बैठकर सेब खाने लगा। रुचिता को भूख तो थी, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि अब वह वीर के ही लाए हुए फलों को भी खाए। आखिर पहले ही वह वीर से काफी गुस्सा थी। तो क्या रुचिता अपना मुंह फुलाकर ऐसे ही बैठी रहेगी? क्या वीर रुचिता को मनाएगा? और वीर को वहां बार बार अजीब क्यों लग रहा था? क्या उस जगह पर कुछ गड़बड़ है? और क्या वीर अब विपुल का कुछ करने वाला था? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस कहानी में।